नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ सपना के सास के बारे में बात करने कि सपना जब तक वहाँ थी तब तक पूरा घर का काम वगैरह करती थी। अगर कोई बनाने वाली भी रहती थी तो उसको भी हटा दिया जाता था। हम तो यही देखे हैं, ज़्यादातर सपना ही काम घर का, किचन का, नाश्ता पानी, चाय, खाना सब सपना ही करती थी। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो कर भी रही थी। लेकिन कभी भी माताजी ने जो है हँसी खुशी से उसके वीडियो में नहीं आई हैं। एक बार की बात है, देखे थे वीडियो, उसमें जो है सपना कुछ पहने थी, नहीं ध्यान आया क्या पहने थी, तो दिखा रही थी। तो उसमें थोड़ी सी हंसी वाली बात हुई थी, तो माताजी को थोड़ी सी हंसी थी। और हमने किसी वीडियो में नहीं देखा, जब भी माताजी बैठी रहती थी एकदम जो है वैसे ही बैठी रहती थी। राजवीर जी के जाने के बाद तो एकदम कभी हमने हंसते हुए ही नहीं देखा है। ज़्यादातर सुस्त ही रहती थी और परेशान ही दिखती थी। लेकिन अचानक अंशु की वीडियो में एकदम खुशी खुशी आती थी, या भतीजे की वीडियो में, अंशु की वीडियो में एकदम अच्छे से आती हैं, हंसी खुशी आती थी। फिर उस दिन वीडियो कॉल हुआ, उसमें भी हंसी खुशी अच्छे से बात कर रही थी हंस के। इतना उनके चेहरे पर ग्लो था, हंसी मतलब अच्छा लग रहा था उनका चेहरा देख करके कि बहुत अचंभव हुआ कि बहुत दिन बाद ऐसा रूप देखने को मिला। जब पहले राजवीर जी थे तब भी ठीक ठाक थी सूरज जी, राजवीर जी तब तो अच्छे से दिखती थी। लेकिन कभी वीडियो में इतनी अच्छी नहीं दिखी, हम यही कहेंगे, कभी वीडियो में वो इतनी अच्छी नहीं दिखी। लेकिन अचानक अंशु की वीडियो में बहुत मतलब अच्छी दिख रही थी कि बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, और प्रसन्न रहना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि सपना की वीडियो में क्यों नहीं हंसती थी, प्रसन्न खिलखिला के आती थी, जबकि वो अपनी बहू थी और रह रही थी, इतना काम वगैरह कर रही थी, सब कुछ अच्छे देखभाल कर रही थी, लेकिन कभी नहीं। अगर वो जो है यही मोबाइल अगर सपना से कहती तो क्या सपना ला के नहीं देती? बिल्कुल देती सपना ला के। राजवीर जी थे, उनके बेटे खुद ही थे, ऐसा नहीं था कि सपना राजवीर जी थे, सपना थी, सपना तुरंत ला के देती। और कभी भी उन्होंने वीडियो कॉल पे बच्चों से जैसे मोबाइल ली हैं, या पहले बाबूजी का ही था, लेकिन इतनी खुशी हंसी से कभी भी उन्होंने वीडियो कॉल पे बात नहीं की है। एक बार जब सपना ग्वालियर शिफ्ट हुई थी तब भी उन्होंने वीडियो कॉल पे इतना हंसी खुशी से नहीं बात किया था जितना उनके चेहरे पर ग्लो था अंशु के बाद आने के बाद। जो है एकदम उनका चेहरा मतलब खिल उठा था खुशी के मारे। ऐसे ही अपने बच्चों के साथ भी उनको रहना चाहिए, अपनी पोतियों के साथ रहना चाहिए, और बहू के साथ भी रहना चाहिए, उसकी दुख को बांटना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हमारे जैसा भी समझ में आ रहा है ये, वो हम बता रहे हैं अपने उससे, कि बहू का भी दुख दर्द उनको समझना चाहिए कि दूसरी की लड़की है, उसको लेके आए हैं, उसके ऊपर भी दो पतियों का साया नहीं रहा, और दो पोतियां हैं, उनका देख रेख अच्छे से लालन पालन माता जी और बाबू जी को करना चाहिए। बाबू जी भी पढ़ा भी रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि आज बाबू मतलब सपना को बाबूजी और माताजी की आवश्यकता थी। माताजी पिताजी करने में सक्षम थे और उनको करना चाहिए। हम तो बार बार यही कहेंगे। और वहाँ पे सपना भी करती, अगर सपना के ऊपर बार बार टोल ना किया जाता कि तुम्हारे मायके वाले ना आए, तुम्हारे मायके वाले यहाँ ना आए, उनसे बोला नहीं जाता था। भाई ऐसा है, किसी के भी मायके वाले आएंगे और मायके वाले से कोई नहीं बात करेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि मेरे माँ बाप भाई आए, किसी ने बात नहीं किया। ये जो सपना के साथ हो रहा है ये मेरे साथ भी कभी हुआ है। हमारी भी शादी हुई थी, हमारे जब मायके वाले आते थे, मेरे मम्मी पापा बहन भाई, तो हमारी नंदे नहीं बोलती थी, और हमारे हस्बैंड को भी भड़काए रहती थी। ठीक, लेकिन सास जो है, हमारे ससुर बहुत अच्छे थे, ये कहेंगे, भगवान जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति दें अच्छे से। वो इतना अच्छे थे कि कोई कुछ भी कहे, दुनिया इधर से उधर टल जाए, लेकिन हमारे मम्मी पापा आ जाते थे, पापा ही आते थे, मम्मी नहीं आती थी, पर जो कि 2 घर बाद शादी हुई थी हमारी, तो पापा ही आते थे। तो आ जाते थे तो हमारे पिताजी बहुत खुशी खुशी बैठते थे, बातचीत करते थे, और माता जी को भी बुलाते थे। अगर माता जी का मन नहीं रहता था तब भी उनको पिताजी की वजह से जाना पड़ता था, बैठी रहती थी। फिर हम लोग यहाँ चाय चाय पानी तो मतलब पिता करते नहीं हैं, चाय खाने पीने कोई वही नहीं था। आते थे, अपना आधा घंटा 15-20 मिनट पिताजी का अपना हाल चाल लिए
अपना कुछ हम लोग के लिए लाते थे, वो दे करके और चले जाते थे। लेकिन लड़कियां अगर कहीं मार्केट में मम्मी से भूल से भी मिल जाएं या बहनों से, वो लोग नमस्ते करें, पैर छुएं, ये लोग बोलती नहीं थी। और घर पर कभी आ जाए, मेरी तबीयत खराब हुआ, मम्मी कभी 1-2 बार आई हैं देखने, नहीं बोली हैं, तो बहुत आत्मा को तकलीफ होता था। तो उस तकलीफ को हम समझ सकते हैं, सपना की तकलीफ को, कि माँ बाप भाई बहन आता है और कोई नहीं बोलता है तो कितनी तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है कि मेरे लिए ये आए और आज इनका मेरे घर पे आके इनका अपमान हुआ है। अगर हम जो है इस घर में ना आते तो इनका अपमान आज हमारे घर में ना होता। ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है। तो माताजी को ये नहीं पसंद था कि सपना के घर वाले घर पे आए, उनकी माताजी मिलने आए। अरे भाई, लड़की किए हैं, लड़की अपनी रहेगी तो माता पिता जाएंगे, बहन भाई जाएंगे देखने, मिलने जाएंगे, हाल चाल तो लेने जाएंगे ही कि मेरी लड़की कैसी है, क्या नहीं, क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है। उसको भी उनके माँ बाप ने पैदा किया है, ये बात समझनी चाहिए उनको भी, माताजी को। और अपने बच्चियों से या सपना से, सपना कहीं गई, ज़्यादातर वो जाती नहीं थी, जाती थी तो अंशु के साथ ही जाती थी, अकेले नहीं जाती थी, राजवीर जी के साथ जाती थी। अकेले हम उसको कहीं नहीं देखे हैं जाते हुए, और ज़्यादा बिना मतलब जाती नहीं थी। उसको देखे हैं कई बार लिट्टी चोखा तक ज़मीन में बैठ के लगवाए हैं, लगाती थी, करती थी, इतना काम करती थी। अच्छी चीज़ है, करना चाहिए सास ससुर की सेवा, हम ये नहीं कहते नहीं करनी चाहिए, इसकी हम तारीफ़ करते हैं, सपना की भी तारीफ़ करते हैं कि उस सपना ने बहुत किया, अपने हिसाब से बहुत किया और करना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं माता जी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मेरी बहू है, उनको भी अपनी बहू के तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, इधर सपना को भी बढ़ाना चाहिए। हाथ जो है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती है। अब माता जी जैसे अंशु के पास फ़ोन करके उसका हाल चाल ली, हाँ बेटा कैसी हैं, बहुत हंस हंस कर खिलखिला करके बात कर रही थी। ऐसी अपनी पोतियों से एक बार बात कर लेती तो क्या बात हो जाती, बहुत अच्छा हो जाता, वो सीन देखने में और अच्छा लगता। लेकिन नहीं, जिद में नहीं करनी है तो नहीं करनी है। ऐसा नहीं है सपना जो है गुस्सा आता है, ठीक है, सपना को गुस्सा आ जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन सपना मन की बहुत साफ है, हम तो यही कहेंगे और यही जानते हैं। तो अपनी पोतियों से बात उनको करना चाहिए, सपना से नहीं, उनसे कह देती है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बच्चों से बात करवाओ। सपना बात करवा देती है, ऐसी नहीं है कि सपना बात नहीं करवाएगी, उनको करना चाहिए। लेकिन माता जी आप पूरा काम भी घर का करती हैं, सब कुछ करती हैं और खुश भी रहती हैं। चलो ठीक है, खुश रहें, जिसमें माता पिता खुश रहें उस वही ठीक है। जहाँ भी रहें माता पिता खुश रहें तो खुश हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कमी खलती है कि आज आरू आरोही और जो है सपना होती तो कितना अच्छा होता। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती है कि हमारे दरवाजे पर हमारे माँ बाप भाई आएँ, उसकी बेइज्जती हो, बदनामी हो, उससे सीधे मुँह कोई बात ना करे। इनको अपनी पोतियों से लगाव होता तो ज़रूर बात करती और किसी के मना करने से नहीं मानती। हम यही कहेंगे कि आप एक बार ज़रूर बात करके देखिए, हो सकता बात बन जाए, अच्छे से बन जाए, किसी तीसरे को उसमें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।